तो आज हम लोग API टॉप 10 वनरेबिलिटीज़ में से अपनी फोर्थ वनरेबिलिटी देखने वाले हैं जिसका नाम है लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड रेट लिमिटिंग। अब बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ ना तो ये डॉस वनरेबिलिटी है, यानी कि इतनी रिक्वेस्ट सामने वाले पे करना कि वो उसको हैंडल ही ना कर पाए, वो केटर ही ना कर पाए। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट मारना, इतनी चीज़ें उससे पूछना कि सामने वाला कंफ्यूज होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मतलब उस पर इतनी रिसोर्सेज ना बचें कि वो आगे की और रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाए। ठीक है, तो इसकी मैं टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और डॉस यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ना तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अंधाधुंध डॉस मारते हैं ना, जैसे आप लोग कोई टूल डाउनलोड कर लिया और उससे लगा दिया जी वेबसाइट पे ब्रूट फोर्स करने में। आजकल उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, आजकल इतने बड़े लेवल पे चल रहे हैं ना डीडॉस अटैक, तो भी वेबसाइट क्रैश नहीं करती। आपका डॉस तो कुछ भी नहीं करेगा। आजकल डीडॉस चलते हैं, वो भी खतरनाक, तब जाके थोड़ा बहुत हिलती है वेबसाइट। तो वैसे वाला यहाँ पे नहीं हो रहा डॉस जो आप सोच रहे हो कि एक टूल डाउनलोड करा और नंबर करोड़ों रिक्वेस्ट लगाई जा रहे हो, लाखों रिक्वेस्ट लगाई जा रहे हो, कुछ नहीं होता आजकल उनसे रियल वर्ल्ड वेबसाइट पे। तो मैं बताऊंगा किस टाइप की यहाँ पे डॉस की बात हो रही है। तो पहले इसकी टेक्निकल डेफिनेशन समझते हैं। क्वाइट ऑफन APIs डू नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द साइज और नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन बी रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट और यूजर. Not only can this impact the API server performance, leading to denial of service, but also leaves the door open to the authentication flaws such as brute force. बहुत सिंपली वही कह रहा है कि भाई आपने कोई लिमिट सेट नहीं करी कि API पे कितनी रिक्वेस्ट कोई कर सकता है, आप पे कितनी रिक्वेस्ट आप हैंडल कर सकते हो। तो उसमें आप पे कोई इतनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप पे डॉस अटैक हो जाए, या फिर कोई आप पे ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो क्योंकि आपने लिमिट सेट नहीं करी। तो कोई ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है तो वहाँ यूजर नेम पासवर्ड में मैं इतने सारे यूजर नेम पासवर्ड ट्राई कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें कि मतलब लिमिट सेट करनी चाहिए आपको हमेशा कि कितनी रिक्वेस्ट को आप केटर करना चाहते हो एक जने से। ठीक है, कितनी रिक्वेस्ट लेना चाहते हो एक जने से, वो हमेशा लिमिट सेट करनी चाहिए। जो नहीं करते या तो आप पे डॉस होगा या आप पे ब्रूट फोर्स अटैक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल तो समझाऊंगा ही, लेकिन मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पे किस टाइप के डॉस की बात करूँ। एक तो हो गया वही टूल डाउनलोड करके आप रिक्वेस्ट पर सेकंड पे कितनी रिक्वेस्ट करो, एक वो हो गया। दूसरा तरीका नॉर्मली क्या होता है, लेट से कि कोई फ्लाइट बुकिंग की वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे आप फ्लाइट्स को बुक कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आता है ना कि कितने जनों के लिए बुक करनी है। ठीक है, फिर जितने जने आप बताते हो उतनों के लिए वो। अब फ्लाइट बुकिंग की वेबसाइट कैसी होती है कि लेट से कि नॉर्मली हम थर्ड पार्टी ऐप से बुक करते हैं ना, कोई भी हो गई, तो मैंने बुक करी और वो जाके जो ओरिजिनल गवर्नमेंट की वेबसाइट है या फिर जिस कंपनी का वो प्लेन उड़ रहा है उस पर जाके खुद से बुक करती हैं वो, है ना, APIs के थ्रू उनकी मदद से करती है अपने आप। तो हम किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू करते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि नंबर ऑफ ट्रैवलर्स कितने हैं, क्वांटिटी कितनी टिकट्स बुक करनी है। तो उसमें मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ कि भाई क्वांटिटी के अंदर डाल देता हूँ लेट से कि मेरे लिए 10,000 टिकट्स बुक करो। और वो क्या काम करेगा ना, वो 10,000 टिकट्स बुक करने के चक्कर में इतनी सारी रिसोर्सेज लगाएगा कि जो ओरिजिनल वेबसाइट है जहाँ पे प्लेन बुक होता है, ये तो थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जहाँ पे ओरिजिनली प्लेन बुक होता है, वहाँ पे जाके 10,000 रिक्वेस्ट मारेगी। और अब ये भरोसा नहीं कि वो 10,000 रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एक साथ 10,000 पैसेंजर्स की टिकट बुक करना। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें दिक्कत करती, कोई नेगेटिव नंबर डाल दिया या बहुत बड़ा नंबर डाल दिया, वहाँ पे ये दिक्कत आती है। ठीक है, इस टाइप से आपको डालने की नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे लिखा है ना कि कहीं पे लिखा हो क्वांटिटी कितनी डालनी है। कोई शॉपिंग की वेबसाइट है कि कितने प्रोडक्ट्स आपको बुक करने, तो बहुत बड़ा नंबर डाल दी कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए बुक कर दो, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों में हम चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या हम डॉस अटैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस टाइप की चीज़ों में क्वांटिटी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ? अब मैं आपको करके दिखाता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ। तो मैं हूँ प्रॉक्सी के अंदर, इंटरसेप्ट के अंदर। आप लोग यहाँ पे ओपन ब्राउजर कर लो, ब्राउजर खोल लो, हम इसी के ब्राउजर पे सारा काम करने वाले बर्ब स्विट के अंदर। तो ब्राउजर के अंदर मैं दूंगा 127.0.0.1:888। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने डॉकर CR API का ऑलरेडी रन कर दिया होगा, तो आपकी CR API वाली वेबसाइट रन कर रही होगी। एंटर मारते हैं इस पर। ठीक है, साथ साथ मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, एक नए टैब पे मेल हॉक को भी खोल लूँगा। .0.0.1 पोर्ट है इसका 8025। एंटर मारेंगे इस पर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मेल हॉक जो खुल जाएगा, इस पर सारी मेल्स आपको रिसीव होगी। CR API की जितनी भी मेल्स होंगी वो यहाँ पे रिसीव होगी। यहाँ पे आपको टेस्टिंग कुछ नहीं करनी, सिर्फ मेल रिसीविंग के लिए, लाइक Gmail। ठीक है, यहाँ पे आपको टेस्टिंग करनी CR API की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। हमने ऑलरेडी एक यूज़र बनाया था IDOR वनरेबिलिटी, जब हमने पहली OWASP टॉप 10 की वनरेबिलिटी पढ़ी थी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ jim@jim.com, जो हमने यूज़र बनाया था जिम। पासवर्ड हम दे देते हैं jim123। लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा हमने व्हीकल ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा व्हीकल ऐड है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैकेनिक का आ रहा है ना कि इस व्हीकल के लिए मेरे को अगर मैकेनिक को कॉन्टैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट मैकेनिक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा VIN नंबर आ जाएगा, व्हीकल नंबर। उसके बाद में JME वाला जो इस बार मैकेनिक है उससे करते हैं, और यहाँ पे इस बार हम दे देते हैं कि हमारी गाड़ियों को क्या हुआ है देखते हैं। यहाँ दे देते हैं हॉर्न नॉट वर्किंग।
ठीक है, और यहाँ पे सेंड सर्विस रिक्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारी जो मैकेनिक है उसको यहाँ पे रिक्वेस्ट चली जाएगी और मैकेनिक अपने आप ठीक करने आएगा। अब मैं इस रिक्वेस्ट को बर्ब सूट के अंदर देखता हूँ कि रिक्वेस्ट में क्या गया, किस एपीआई पे रिक्वेस्ट लगी है, क्या क्या डेटा गया है, क्या क्या पैरामीटर्स गए हैं, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। तो बर्ब सूट के अंदर आने के बाद मैं जाऊँगा HTTP हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो 8888 वाली रिक्वेस्ट है ना CR API, इसको हम यहाँ पे करेंगे ऐड टू स्कोप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा फिल्टर पे, फिल्टर दिख रहा होगा यहाँ लिखा आ रहा है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो ओनली इन स्कोप आइटम्स और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को खाली CR API की रिक्वेस्ट दिखेंगे। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट मैकेनिक वाली इस वाली पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको टिक दिख रहा है, यहाँ पे कुछ पैरामीटर सेंड हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इसी पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ चलते हैं और नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या भेजा जा रहा है। यहाँ पे आपको देखोगे मैकेनिक का कोड दिख रहा है, यानी कि कौन से मैकेनिक को कॉल करा है मैंने, प्रॉब्लम की डिटेल्स क्या है, हॉर्न नॉट वर्किंग, VIN नंबर दिया है, मेरा मैकेनिक की API दी है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ और पैरामीटर्स दिए हैं, रिपीट रिक्वेस्ट इफ फेल्ड, अगर फेल्ड हो जाए रिक्वेस्ट तो उसको रिपीट करना है या नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ रिपीट्स कितने करने हैं, कितनी बार आपको करना है। ठीक है, मैकेनिक को कितनी बार कॉल करना है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये बिल्कुल टिपिकल सिनेरियो जैसा मैंने आपको बताया था, फ्लाइट बुकिंग वाले टाइप में हो गया, या फिर कोई प्रोडक्ट बुकिंग वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को बुक करना है तो कितने बार बुक करना है, या लिखा रहा है नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी करनी है। ठीक है, या फिर कोई कार्ट में नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम आपको कार्ट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐड करना है। इस टाइप की जब आती है ना तो वहां पे आप टेस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको सेंड टू रिपीटर करूंगा, रिपीटर पे जाएंगे और यहां आने के बाद ना मैं क्या काम करूंगा, इसको कर दूंगा ट्रू। अगर फेल हो रही है ना तो भी रिक्वेस्ट को दोबारा करते जाओ। ठीक है, और यहां पे हम दे देते हैं नंबर ऑफ रिपीट्स पे 10,000, 10,000 रिक्वेस्ट मारते हैं, सेंड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिस्पांस देखते हैं इसका क्या है। रिस्पांस में क्या आया, सर्विस अनअवेलेबल। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट को कैटर नहीं कर पाए, सर्विस अनअवेलेबल होगी, सीम्स लाइक यू हैव कॉज्ड अ लेयर 7 डॉस अटैक। हमने यहाँ पे बता रहा है कि आपने डॉस अटैक को कॉज करा है। लेयर 7 मतलब जो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन यहाँ पे HTTP की बात हो रही है, तो HTTP पे हमने यहाँ पे डॉस अटैक कर दिया, तो सर्विस यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाई, इतनी सारी रिक्वेस्ट को कैटर नहीं कर पाई, इसलिए यहाँ पे सर्विस अनअवेलेबल लिखा आ गया। यहाँ पे आपको एरर भी दिखेगा 500 की लाइन में आ रहा है, यानी कि सर्वर साइड एरर आ गया, सर्वर इसको हैंडल नहीं कर पाया रिक्वेस्ट को। समझ आया कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बिल्कुल अंधाधुंध डॉस अटैक करने को नहीं कह रहा हूँ कि जब मैं डॉस की बात करता हूँ तो आपको दिमाग लगा के डॉस अटैक करना है, कहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कहाँ से बैकएंड में डॉस अटैक हो सकता है। मतलब आपको ऐसा सोचना है कि बैकएंड में ये चीज़ रिक्वेस्ट कैसे काम कर रही होगी और कैसे इसको डॉस बनाया जा सकता है। लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, अंधाधुंध बस रिक्वेस्ट पे नहीं लगा देना। आजकल कुछ नहीं होता उनसे, बहुत प्रोटेक्शन लगाई गई है, लोड बैलेंसर लगाए जाते हैं, रिवर्स प्रॉक्सी लगाई जाती है, क्लाउडफ्लेयर लगाया जाता है, बहुत कुछ होता है। तो उन सबको करके कोई फायदा नहीं कि आप DDoS या डॉस अटैक कर रहे हो। आप कोशिश करो कि इस टाइप से करोगे ना तो यहाँ पे आपको कोई प्रोटेक्शन रोकेगी भी नहीं और आपका डॉस अटैक भी हो जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ आया। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड रेट लिमिटिंग जो हमारी UAS की 4th वनरेबिलिटी है वो समझ आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।